नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है ये, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन एक्साइल आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है? इसका ऑप्शन है दलाई लामा, जेम्स मिल, किरण देसाई या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, फ्रीडम इन एक्साइल आत्मकथा के लेखक जो है आपका दलाई लामा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दलाई लामा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, आधुनिक भारत का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है ये, गांधी जी नमक सत्याग्रह के समय किस वायसराय को पत्र लिखे थे? इसका ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड इरविन या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो मेरे प्यारे साथियों, गांधी जी नमक सत्याग्रह के समय जो है आपका लॉर्ड इरविन को पत्र लिखे थे। किसको? लॉर्ड इरविन को। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता से संबंधित है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 167 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 156। तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता से संबंधित है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 जो है आपका यह है महाधिवक्ता से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला प्रश्न है ये, एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? बीड़ा वादक, सरोद वादक, तबला वादक या फिर सितार वादक? तो साथियों, एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी का संबंध जो है बीड़ा वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बीड़ा वाद्य यंत्र से। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, आप बताना है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सागर माथा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर, सप्तरथ मंदिर या फिर ऑप्शन डी है करणी माता का मंदिर? तो साथियों, ब्लैक पैगोडा जो है आपका यह कोणार्क सूर्य मंदिर को कहा जाता है। किसको? कोणार्क सूर्य मंदिर को। अर्थात प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, कोणार्क सूर्य मंदिर आपका जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कोणार्क सूर्य मंदिर जो है आपका किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल शांति मैत्री संधि कब की गई थी? तो साथियों, भारत नेपाल शांति मैत्री संधि जो है आपका यह 1950 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1950 में। साथियों, अगर आपसे डेट पूछा जाए कि किस डेट हुआ था, तो 31 जुलाई। कब? 31 जुलाई 1950 में जो है आपका भारत नेपाल शांति मैत्री संधि की गई थी। तो प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा,
31 जुलाई 1950। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1528 में, 1526 में, 1527 या फिर ऑप्शन डी है 1529 में। तो साथियों, चंदेरी का युद्ध जो है आपका यह कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1528 में। साथियों, चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो साथियों, चंदेरी का युद्ध जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, लाडली बहन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो साथियों, लाडली बहन योजना आपसे पूछा गया है कि यह आपका किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, लाडली बहन योजना जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था यह आपसे पूछा गया है, जिसका ऑप्शन है 1192 में, 1191 में, 1190 या फिर 1193। तो साथियों, तराइन का द्वितीय युद्ध जो है आपका 1192 ईस्वी में हुआ था। कब? 1192 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध आपका 1191 ईस्वी में हुआ था और दूसरा युद्ध आपका जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने लूटा था? इल्तुतमिश, मोहम्मद गजनी, बाबर या फिर ऑप्शन डी है नरसिंह वर्मन प्रथम। तो साथियों, सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो यह आपका मोहम्मद गजनी लूटा था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद गजनी। साथियों, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, आपको बताना है कि छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन है झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो साथियों, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा झारखंड में। मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो साथियों, यह आपका वांगला त्योहार मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वांगला त्योहार। गुरु नानक जयंती किस माह में मनाई जाती है? तो साथियों, गुरु नानक जयंती कार्तिक माह में मनाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कार्तिक माह में। पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती किस वर्ष की गई थी? तो साथियों, पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती आपसे पूछा गया है, जो कि जनगणना 2011 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, राजा राम मोहन राय के बाद पूछा गया है आपसे कि राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों, यह आपका देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अर्थात प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अमजद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, अमजद अली खान का संबंध जो है आपका सरोद वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सरोद वाद्य यंत्र से। अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को क्या कहते हैं? तो साथियों, अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साइकिल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में, मैक्सिको में, टोक्यो में या फिर ऑप्शन डी है श्रीलंका में। तो मेरे प्यारे साथियों, साइकिल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन जो है आपका बर्मिंघम में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बर्मिंघम में। अगला प्रश्न है ये, कालबेलिया लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, गुजरात, असम या फिर राजस्थान। तो प्यारे साथियों, कालबेलिया लोक नृत्य शैली आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान से। साथियों, कालबेलिया लोक नृत्य को सपेरा नृत्य के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सपेरा नृत्य के भी नाम से जाना जाता है। और इसे गुलाबो सपेरा नृत्य कहते हैं। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाबो सपेरा किस लोक नृत्य को कहा जाता है? यह आपका कालबेलिया लोक नृत्य को कहा जाता है, जो कि राजस्थान का है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8, 7, 6 या फिर 5। तो साथियों, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8 राज्यों से। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में, 1905 में, 1907 में या फिर ऑप्शन डी दिया गया है 1908 में। तो साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1906 ईस्वी में। निम्नलिखित में से बिशु त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, असम, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो साथियों, बिशु त्योहार जो है आपका यह केरल राज्य में मनाया जाता है। कहां? केरल राज्य में। प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे पहले गरीबी किसने निर्धारित की थी? तो साथियों, सबसे पहले गरीबी दादा भाई नौरोजी के द्वारा निर्धारित की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। भारत का पहला भूमिगत रेलवे कहाँ खुला था? तो साथियों, भारत का पहला भूमिगत रेलवे आपका कोलकाता में खुला था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोलकाता में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 22 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। तो साथियों, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन किस संविधान में है? तो साथियों, संयुक्त अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद में, सॉरी फ्रेंड्स, संयुक्त अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 108 में है। किसमें? अनुच्छेद 108 में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 108 में है। तो प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो साथियों, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा गया है कहाँ स्थित है? तो यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, फीमर, गलसोट या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा गया है, जो कि आपका स्टेपीज है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्टेपीज। साथियों, स्टेपीज नामक हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो यह आपका कान में पाई जाती है। कहाँ? कान में। सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है मानव शरीर की, तो फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, हीराकुंड बांध जो है आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिशा राज्य में। किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर है। किस नदी पर? महानदी पर। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप ध्यान में
जरूर किया गया। आपसे पूछ सकता है कि हीराकुड बांध है किस नदी पर है, तो महानदी पर है जो कि उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है ये, सबसे अधिक जल धारण करने की शक्ति किस प्रकार की मिट्टी में होती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी? तो साथियों सबसे अधिक जल धारण करने की शक्ति जो है आपका काली मिट्टी में होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा काली मिट्टी। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो साथियों सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद देव या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सिख धर्म के 9वें गुरु जो थे यह आपका श्री गुरु तेग बहादुर थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा श्री गुरु तेग बहादुर। जिनकी हत्या किसने किया था? तो इनकी हत्या जो है आपका औरंगजेब किया था। कौन? औरंगजेब। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी? तो साथियों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो है आपका गोदावरी भी है, कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो साथियों नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो साथियों डेविस कप का आपका टेनिस खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा टेनिस खेल से। निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कंचनजंगा, जिसे केटो के भी नाम से भी जाना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है आपका कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अमेरिका में। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स शोभराज, चार्ल्स डार्विन, जेम्स मिल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका चार्ल्स डार्विन है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों इस वीडियो में मैंने आपको 45 क्वेश्चन कराया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।